फिर आते हैं हम अपने कम्युनिटी फार्मेसी पे। अगर कम्युनिटी फार्मेसीज़ को देखा जाए या फिर रिटेल फार्मेसी को देखो तो वो क्या करता है, एक एक्सेसिबल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है कम्युनिटी के बीच में। वो ऑफ़र कर मेडिकेशन डिस्पेंसिंग से ज़्यादा वो क्या ऑफ़र करेगा, और भी ऑफ़र करता है मेडिकेशन डिस्पेंसिंग के अलावा पब्लिक हेल्थ केयर को सपोर्ट, पब्लिक हेल्थ और पेशेंट केयर को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हमारे कम्युनिटी फार्मेसी होता है। की रोल्स क्या होते हैं जो हमारी हेल्थ केयर में ज़रूरी होते हैं? एक तो हमारा प्राइमरी एक्सेस होना चाहिए, जो हमारा फार्मासिस्ट है वो फर्स्ट पॉइंट हेल्थ केयर कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आप डायरेक्टली अपने फार्मासिस्ट से कॉन्टैक्ट में आके उसको बता सकते हो, जैसे कुछ भी एडवाइस लेने हैं किसी माइनर एलिमेंट पे या OTC मेडिकेशन चाहिए रेफरल के लिए, आप अपने फार्मासिस्ट के पास जा सकते हो। हमारा प्राइमरी एक्सेस है। मेडिकेशन एक्सपर्टीज़, वो आपको गाइड करेंगे पेशेंट के डोजेज पर, साइड इफ़ेक्ट्स पर और ड्रग के इंट्रैक्शन पर, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं। वहीं क्रोनिक डिजीज़ सपोर्ट जो है वो मैनेज करेंगे, जैसे कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है वहाँ पे मैनेजिंग कंडीशंस होंगी, बताएंगे कि आप ऐसे इसको मेडिकेशन को देख सकते हो, या एजुकेट करेंगे आपको, एक तरीके से काउंसल कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ इफेक्टर फार्मेसीज़ क्या करती हैं, इम्यूनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग कराती हैं और पब्लिक हेल्थ के कैंपेन्स चलते हैं। ठीक है, ये सब होता है। पेशेंट सपोर्ट और सेफ डिस्पोजल, वो क्लैरिफाई करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, पूरी तरीके से क्लैरिटी देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, समझाते हैं, एनकरेज करते हैं कंप्लायंस को, और जो सेफ डिस्पोजल है जो अनयूज मेडिकेशन है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, कोई उसको गलत यूज़ ना करे। सर्विस क्या क्या ऑफ़र की जाती हैं, वो सर्विस ऑफर्ड होती हैं मेडिकेशन डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग, OTC मेडिकेशन एंड हेल्थ स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम, मेडिकल इक्विपमेंट एंड डिलीवरी सर्विसेज, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड माइनर एलिमेंट केयर। ये सब हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल होता है, जो हेल्थ केयर प्रमोट करता है, मेडिकेशन मैनेजिंग में हेल्प करता है, और हमारी जो हेल्थ है लोकलिटीज़ के बीच में, लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में, उसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमारे रिटेल ड्रग स्टोर्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं या क्या क्या हो सकता है। हमारे जो रिटेल ड्रग स्टोर होते हैं उन्हें हम कम्युनिटी फार्मेसीज़ बोलते हैं कॉमनली। उसका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था जहाँ पर मेडिकेशन और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं डायरेक्टली किसको, कंज्यूमर्स को। ठीक है, कंज्यूमर को सेल आउट किया जाएगा। वहाँ पे आपको प्रोवाइड क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, और जैसे प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो आपको मेडिकेशन दे सकते हैं, OTC ड्रग प्रोवाइड करा सकते हैं, हेल्थ या वेलनेस प्रोडक्ट दे सकते हैं जिसमें हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स भी आते हैं, पेशेंट काउंसलिंग भी प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार होता है या इस तरीके से होता है, जैसे फार्मासिस्ट इंचार्ज होता है। फार्मासिस्ट इंचार्ज का जो मेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे फार्मेसी का ऑपरेशन देखता है, किस तरीके से एक ऑपरेशन चलता है या चलता है हमारा फार्मेसी, वो देखेगा। वहीं पे वो कंप्लायंस को लीगली और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर इंश्योर करेगा कि सही से हो पा रहा है या नहीं। सारे जो फार्मेसी के स्टाफ्स और सर्विसेज हैं उनको चेक करेगा। फिर हमारा स्टाफ फार्मासिस्ट जो होता है वो मेडिकेशन डिस्पेंस करता है और पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, जो हमारा मेडिकेशन रिव्यू कराएगा और थेरेपी मैनेजमेंट भी कराते हैं। स्टाफ फार्मासिस्ट मेडिकेशन रिव्यूज़ भी कराते हैं और थेरेपी मैनेजमेंट भी देखते हैं, और हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती है ना, वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं। और फार्मेसी टेक्नीशियंस जो आ गए वो फार्मासिस्ट को असिस्ट करते हैं डिस्पेंस करने में मेडिकेशन को। इन्वेंट्री कंट्रोल जो है उसको मैनेज करेंगे, स्टॉक लेवल देखेंगे कि जो चीज़ है या नहीं, और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं जैसे डेटा एंट्री है वो भी कर सकते हैं। उनका काम ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं। सपोर्ट स्टाफ में कैशियर क्लर्क हैं, डिलीवरी पर्सनल हैं जो होम डिलीवरी देंगे मेडिकेशन के लिए, OTC प्रोडक्ट इंक्वायरीज़ में हेल्प कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन या कस्टमर से सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं जो सपोर्ट स्टाफ होता है। वहीं पे क्लिनिकल सर्विसेज टीम होती है कुछ फार्मेसीज़ में, जैसे वो स्पेशलाइज सर्विस ऑफर करती है इम्यूनाइजेशन के लिए, हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए, क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए। अब आप देखो जो रिटेल शॉप्स होती हैं लाइक की एरियाज़ क्या क्या होते हैं, जैसे डिस्पेंसिंग एरिया होगा। डिस्पेंसिंग एरिया हमारा क्या होगा कि वो एक सिक्योर स्पेस होगी जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेस किया जाएगा या मेडिकेशन प्रिपेयर की जाएंगी, वो हमारा कहाँ होगा, डिस्पेंसिंग एरिया। फिर हमारा पेशेंट काउंसलिंग एरिया होगा जो प्राइवेट होगा या सेमी प्राइवेट हो सकता है, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन हो सकता है, पेशेंट अपने से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कर सकता है या फिर कुछ एडवाइस चाहिए वो ले सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे। ठीक है, स्टोरेज एरिया होता है। स्टोरेज एरिया ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पे मेडिकेशन स्टोर कर सकते हो या फिर जहाँ पे कंट्रोल्ड सब्सटेंस रखे जा सकते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है
वो एरिया जहाँ पे हमारा पेपर वर्क देखा जाता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस देखे जाते हैं, या स्टाफ कोऑर्डिनेशन को भी देखा जाता है, वो हमारा एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है। और ये जो लेआउट है इसको आप याद कर लो, डिज़ाइन कर लो कि हमारा जो रिटेलिंग लेआउट होता है, ड्रग स्टोर होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है होलसेल ड्रग स्टोर का, अभी हम रिटेलिंग का पढ़ रहे थे, वहीं होलसेल ड्रग है। होलसेल ड्रग क्या होती है, वो एंटिटीज़ होती हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बल्क में खरीदती हैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट वो बल्क में उसको ले लेंगी, और फिर क्या करेंगी, जो रिटेल फार्मेसीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, हमारी जो होलसेल है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर और नीचे पास ऑन कर देता है फार्मेसीज़, रिटेलिंग फार्मेसीज़ को या हॉस्पिटल्स को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे एक जनरल मैनेजर होता है या डायरेक्टर होता है जो हमारे ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स को देता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कुछ भी हो सकता है, कैसे मैनेज करना है, कैसे लेना है। रिलेशनशिप विद की सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स वो मैनेज करेगा, जो हमारे रिटेलिंग फार्मेसीज से है उससे जो रिलेशनशिप्स है उनको मैनेज करेगा, क्लाइंट से डायरेक्ट बात करेगा। फिर हमारा एक ऑपरेशन मैनेजर होता है, वो कोऑर्डिनेट करता है डेली एक्टिविटीज़ को और लॉजिस्टिक्स को। ठीक है, वो सब कुछ देखेगा वहाँ बैठकर कैसे हो रहा है, कैसे करना है प्रॉपर, और एफिशिएंट चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो देखेगा। प्रोक्योरमेंट एक प्रॉपर टीम होती है, वो सोर्सिंग देखेगा या परचेजिंग प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरर्स के, उनसे नेगोशिएट करेगा, प्राइसिंग देखेगा कि इतने में देगा या उतने में। नेगोशिएशन का हमारा सारा काम जो करता है वो प्रोक्योरमेंट टीम करती है। फिर हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, वो बिल्ड करती है क्लाइंट रिलेशनशिप, बिल्ड बनाती और मेंटेन करती है हमारे क्लाइंट रिलेशनशिप। वो मार्केटिंग टीम का काम होता है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक्स भी बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे कि सेल को इंक्रीज कर पाएँ। वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स स्टाफ होते हैं, वो हैंडल करते हैं रिसीविंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट का जो भी आएगा उसको स्टोर कैसे करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स स्टाफ का काम होता है। वो इन्वेंट्री एक्यूरेसी और ऑर्डर फुलफिलमेंट को मेंटेन करते हैं। सब कुछ उनके एक इंसान का काम नहीं है, बहुत सारे लोग का काम है होलसेल में, वो सब मैनेज करेंगे। फिर वहीं पे कंप्लायंस ऑफिसर है, क्यूए है, क्वालिटी एश्योरेंस, वो एडहेरेंस करेंगे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, मॉनिटर करेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी को, स्टोरेज कंडीशन को। एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जो पर्सनल है वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, बिलिंग्स, अकाउंटिंग्स, और हैंडल करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज को या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को, जिसमें HR हायरिंग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अब ये लेआउट देख लो आप, होलसेल फार्मेसी का लेआउट कुछ इस टाइप से होता है। ये आप एरिया ज़रूर याद रखना, कितना एरिया रिक्वायरमेंट होता है इसके लिए। वहीं पे जो हमारे बहुत तरीके के जो ड्रग स्टोर्स होते हैं, जिसमें टाइप ऑफ रिटेल फार्मेसीज़ आती हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट कम्युनिटी फार्मेसीज़ होती हैं। वो एक कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल फार्मासिस्ट ओन करेगा या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर हो सकता है। वो क्या ऑफ़र करेगा, आपको पर्सनलाइज सर्विस ऑफ़र करेगा और फॉस्टर करेगा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज को। ठीक है, उसे हम इंडिपेंडेंट कम्युनिटी फार्मेसीज़ बोल सकते हैं। चेन फार्मेसी एक लार्ज कॉर्पोरेशन का पार्ट होता है जहाँ मल्टीपल लोकेशंस हो। वो स्टैंडर्डाइज सर्विस प्रोवाइड करता है, किसके साथ, एक्सटेंसिव रिसोर्सेज के साथ। कुछ फ्रेंचाइजीज फार्मेसीज होती हैं जैसे 24/7 बहुत सारी होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली ओन की जाती हैं बट एक लार्जर ब्रांड के अंदर। ठीक है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। एक फ्रेंचाइजी है पर्टिकुलर वन, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन उसका ओनर एक रहेगा, इंडिपेंडेंटली ओन होती है लेकिन लार्जर ब्रांड होती है, लार्जर ब्रांड के अंडर में होती है। गेन करता है ब्रांड रिकग्निशन की वजह से, कॉर्पोरेट सपोर्ट की वजह से उसको एक तरीके से गेन मिलता है। सुपरमार्केट एंड मैस मर्चेंडाइजर फार्मेसीज वो कहाँ होती हैं, हमारी सुपरमार्केट्स में होंगी या बिग बॉक्स स्टोर्स में हो सकती हैं। पर्टिकुलर बड़ी बड़ी जगह देखोगे आप सुपरमार्केट में, वो एक तरीके से कन्वीनियंस के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे कोई शॉपिंग नीड्स हो गई उसके साथ कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे हमारे 24/7 है वो हो सकता है। क्लिनिक बेस्ड फार्मेसीज होती हैं, वो मेडिकल क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के अंदर ही होती हैं। वहीं वो पेशेंट नीडिंग जो इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है वहाँ उन पेशेंट को सर्व करता है। फिर आती है हमारी ऑनलाइन फार्मेसीज़। ऑनलाइन फार्मेसीज़ में ऑफ़र क्या होता है, मेडिकेशन इंटरनेट सर्विस यूज़ होती है। लाइक कोई पर्टिकुलर अमेजोन यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल 1 mg या इफ़ यू नो, मुझे जितना पता है 1 mg के बारे में, आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा। एक तरीके से वो ऑनलाइन फार्मेसीज़
की तरह ही वर्क करता है, वो होम डिलीवरी और मेल ऑर्डर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब वहीं पे होलसेल टाइप्स भी हैं, जैसे रिटेलिंग टाइप्स है ना, वहीं होलसेल टाइप में पहले हमारा फुल लाइन होलसेलर्स होते हैं, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज होती है किसकी, फार्मास्यूटिकल्स की, वो प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल और सर्व करेंगे डाइवर्स क्लाइंट्स को, बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं, जैसे फार्मेसीज हैं बहुत सारी, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, उनको सर्व कर सकते हैं, तो फुल लाइन होलसेलर्स होंगे। स्पेशलिटी होलसेलर्स वो होते हैं जो पर्टिकुलरली लाइक स्पेसिफिक कैटेगरीज पर फोकस करते हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी या बायोलॉजिक्स, वो सेंसिटिव प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं स्पेशलाइज स्टोरेज के साथ, ठीक है। स्पेशलिटी होलसेलर्स में ये होता है, उनके पास कुछ स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ नीड्स होती है, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक कैटेगरी पर फोकस कर पाते हैं। रीजनल होलसेलर क्या होते हैं, वो जियोग्राफिक एरियाज़ पर फोकस करते हैं, स्पेसिफिक वो जियोग्राफिक एरियाज़ पर फोकस करते हैं और टेलर्ड सर्विस को लोकल मार्केट तक पहुँचाते हैं, ठीक है। प्राइमरी होलसेलर का काम क्या होता है, प्राइमरी होलसेलर हमारा मेन सप्लायर की तरह काम करता है, किन के लिए, वो किसके लिए काम करेगा, लार्ज क्लाइंट्स के लिए काम करेगा, ऑफन होल्ड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स विद मैन्युफैक्चरर, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट्स है वहाँ पे वो सब देखता है किसके साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो ये हमारी 4 कैटेगरीज हैं, वहीं पे 6 कैटेगरीज हमारी रिटेल ड्रग स्टोर्स की हैं, टाइप्स जो हैं अवेलेबल। अब जो डिज़ाइन है वो ड्रग स्टोर का कैसा होगा, जो डिज़ाइन है कंसिडर करना चाहिए रिटेल फार्मेसी के लिए, एक तो लेआउट और वर्क फ्लो, एफिशिएंट डिस्पेंसिंग के लिए, एक तो स्मूथली आपका स्टाफ का मूवमेंट हो सके, आपका इनटेक का सेपरेट एरिया होगा, प्रिपरेशन डिस्पेंसिंग का अलग एरिया होगा, सबके इनटेक प्रिपरेशन डिस्पेंसिंग अलग अलग सेपरेट एरिया प्रोवाइड होना चाहिए, कस्टमर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इजीली नेविगेशन हो, क्लियर साइनेज के साथ, ठीक है, साइन प्रेस होने चाहिए जिससे सबको पता चल सके, कस्टमर एक्सेसिबल हो, ऑर्गेनाइज शेल्विंग होनी चाहिए, शेल्व्स जो हैं वो आपकी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो, पेशेंट प्रिवेसी, काउंसलिंग एरिया थोड़ा प्राइवेट हो, साउंड प्रूफ हो, जिससे कि कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन हो पाए, ठीक है। वो एक तो होता है ना पेशेंट कॉन्फिडेंशियल, पेशेंट प्रिवेसी, वो मेंटेन रहनी चाहिए। सिक्योरिटी मेजर्स में जो कंट्रोल्ड सब्सटेंस स्टोरेज है उसके लिए सिक्योर कैबिनेट्स होनी चाहिए, सेफ्स होनी चाहिए, किसके लिए, नारकोटिक्स के लिए, कंट्रोल्ड ड्रग्स के लिए। सर्विलेंस सिस्टम होता है, वहाँ पे कैमरास प्रेजेंट होते हैं, अलार्म्स होते हैं कि जिससे वो डिटेक्ट कर सकें थेफ्ट को या फिर मॉनिटर कर सकें एक्टिविटीज़ जो अदर लोग हैं, जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, डिपेंड करता है, आपको नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो डिसेबिलिटी एक्सेस लॉ होता है, ठीक है, कंप्लायंस विद डिसेबिलिटी एक्सेस लॉ। हेल्थ एंड सेफ्टी में एडुकेट लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड सैनिटेशन होना चाहिए। एस्थेटिक एंड कंफर्ट में वेलकमिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, जो कंफर्टेबल वेटिंग एरिया होना चाहिए सीटिंग के साथ, क्लीन और इनवाइटिंग डेकोर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एस्थेटिक इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो डिज़ाइन कंसिडर किया जाता है होलसेल ड्रग स्टोर्स के लिए वो क्या होता है, जैसे वेयर हाउस है, ठीक है, जहाँ पे एफिशिएंट आपका स्टोरेज होना चाहिए, शेल्विंग्स, पैलेट्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स हो सकते हैं। ऑप्टिमाइज्ड वर्क फ्लो होना चाहिए, क्लियर पाथवे हो किसके लिए, गुड्स और पर्सनल मूवमेंट के लिए, जो पर्सनल प्रेजेंस है वहाँ पे स्टाफ है उनके लिए मूवमेंट हो सके। टेम्परेचर और एनवायरनमेंट कंट्रोल होना चाहिए, क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज हो, जो कि जो रिक्वायर होता है, जो सेंसिटिव मेडिकेशन होती है ना उनके लिए ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट या प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे। मॉनिटरिंग सिस्टम होने चाहिए, अगर कभी भी कोई डिविएशन आता है स्टोरेज कंडीशन में तो उसके लिए पर्टिकुलर अलार्म्स होने चाहिए कि यहाँ पे हीट सेंसिटिव ड्रग्स को स्टोर किया गया है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ इन केस 22 डिग्री सेल्सियस, डिपेंड करता है जो उसका लाइक गाइडलाइंस हैं उसके बेसिस पर। सिक्योरिटी मेजर, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए, कुछ ऑथराइज पर्सनल हैं जिनको जाने की लाइक परमिशन होनी चाहिए, सब एंट्री नहीं करने चाहिए उस रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में। सर्विलेंस होते हैं, कैमरा सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हों, कंप्लायंस विद गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, मेंटेन करता है प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी, उसके लिए एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट होता है। ट्रेसेबिलिटी होता है जिसमें सिस्टम क्या करता है, ट्रैक करता है प्रोडक्ट फ्रॉम रिसीट थ्रू डिलीवरी, ठीक है। फिर जो लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं एस्टेब्लिशमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टोर, क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको अगर जैसे आप बी फार्म कंप्लीट कर लोगे एज इन या डी फार्म कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको एक ड्रग स्टोर मेंटेन करना है। पहले आपके पास लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फार्मेसी लाइसेंस आप अपने स्टेट बोर्ड से ऑब्टेन कर सकते हो, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे आपको एप्लीकेशन
फिल करनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो फिर फार्मासिस्ट इंचार्ज है, जो डेजिग्नेट रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट है, वही रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा आपको लोकल या स्टेट अथॉरिटीज़ के लिए, वहाँ से आप बिजनेस परमिट ऑब्टेन करोगे और टैक्स आईडी आपको मिलेगा, तभी उसके बाद आप वर्क कर सकते हो। फिर हमारा कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एजेंसी के साथ, जैसे DEA एजेंसी है वो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस को देखती है, उसकी मीटिंग स्टोरेज जो है वहाँ उसको देखेगा, चेक करेगा, रिकॉर्ड कीपिंग को देखेगा, और जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो सब चेक करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा। फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, क्या क्या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो प्रीमिसेस अप्रूवल होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, क्लीनलीनेस, सुटेबिलिटी, इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब ये इंस्पेक्शन होगा, वो देखेंगे कि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट है या नहीं, जो आपका प्रीमिसेस है उसके अप्रूवल के लिए, क्लीनलीनेस है, सुटेबल है या नहीं साइट, ठीक है। एक तरीके से इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, जो भी आपको डिस्पेंसिंग और स्टोरेज के लिए इक्विपमेंट ज़रूरी है वो प्रेजेंट है या नहीं। फिर स्टोरेज कंडीशन क्या है कि अगर आपकी प्रॉपर स्टोरेज है मेडिकेशन इंटीग्रिटी के लिए, वो मेक श्योर करेगा। डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए। फिर है हमारा स्टाफिंग रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग रिक्वायरमेंट के लिए हमारे क्वालिफाइड पर्सनल होने चाहिए, लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट रखोगे, टेक्नीशियंस रखोगे जिनका सर्टिफिकेशन हो, ठीक है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए आप फार्मासिस्ट मस्ट कंप्लीट ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर लाइसेंस रिन्यूअल। फार्मासिस्ट को अपनी पूरी ऑनगोइंग एजुकेशन को कंप्लीट करना है, किसके लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, और रेगुलर स्टाफ ट्रेनिंग होनी चाहिए रेगुलेशन के बेसिस पे। ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOPs डेवलप करोगे, अपडेट करोगे अपने फार्मेसी ऑपरेशन के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होगा जो सिस्टम की क्वालिटी कंट्रोल और एरर रिडक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वहीं साथ साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस होगा, ठीक है। देखो यार, ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है फार्मेसी प्रैक्टिस में, कि अगर आप इसको कोरिलेट करोगे अपने हॉस्पिटल से या फार्मासिस्ट के उससे तो इजी पड़ेगा। ये ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। देखो आप अभी 7th सेमेस्टर में हो, आप फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ रहे हो, तो आपको लाइसेंसिंग और ये सब की ज़रूरत होगी। जो मेडिकल स्टोर या केमिस्ट स्टोर, ड्रग स्टोर खोलना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है, तो ये ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एडयर टू लॉज ऑन प्रिस्क्रिप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एडवर्टिज्म, ठीक है, एडवर्टाइजिंग। वहीं हमारे जो ये सारे स्टैंडर्ड हैं ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स। फिर आता है हमारा इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस जो होता है वो मैल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस को कवर करता है। वहीं जो हमारा बिजनेस इंश्योरेंस होता है वो हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेंटरी को प्रोटेक्ट करता है और जनरल लायबिलिटीज़ को देखता है। फिर जो हमारी डिस्पेंसिंग होती है प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट की, वो कैसे होती हैं, ठीक है। हमारा कम्युनिटी फार्मेसी क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट को। उसका मतलब क्या है, हमारा सप्लाई करेगा कमर्शियल मेडिकेशन जिसकी टिपिकली ब्रांडेड है या ट्रेड मार्क्ड है, उसको करेगा। उसका प्रोसीजर ऐसे होता है, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, प्रिस्क्रिप्शन से उस वेरीफाई करेंगे प्रिस्क्रिप्शन सही है या नहीं। फिर सेलेक्ट करेंगे क्या, प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट को। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद लेबल करेंगे मेडिकेशन को, पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग प्रोवाइड करने के बाद उसको मेडिकेशन हैंड ओवर कर देंगे कि आप ले जाओ। फिर उसके बाद वहीं पे हमारा ये प्रोसीजर एंड हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, जो रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन, वहाँ पे पेशेंट आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराएगा, स्पेसिफाई करेगा प्रोप्राइटरी, ब्रांडेड या ट्रेडमार्क प्रोडक्ट बाय द नेम, ठीक है, वो खुद बताएगा। वेरिफिकेशन में फार्मासिस्ट चेक करेगा प्रिस्क्रिप्शन की एक्यूरेसी, मेडिकेशन को कंफर्म करेगा, डोजेज की स्ट्रेंथ देखेगा और इंस्ट्रक्शन जो भी हैं अप्रोप्रिएटली पेशेंट के अकॉर्डिंग वो चेक करेगा। वहीं पे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बेसिस पे क्या होगा, फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन रिट्राइव करेगा कुछ स्पेसिफाइड प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट इन्वेंटरी से, वहाँ से सेलेक्ट करके क्या करेगा, उनको लेबल क्रिएट करेगा पेशेंट के नाम के साथ, मेडिकेशन के नाम के साथ, नेम, डोजेज, इंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ डिस्पेंसिंग और बहुत अलग जो डिटेल्स हैं वो सब लेबल करने के बाद क्या करेगा, काउंसलिंग करेगा, पेशेंट को काउंसिल करेगा कि कैसे मेडिकेशन को लेना है, उसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या इंट्रैक्शन होंगे और यूजेज इंस्ट्रक्शन कैसे हैं। फिर उसको वो मेडिकेशन पेशेंट को हैंड ओवर कर देगा, जो भी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन थी लीफलेट पे उसके साथ डिटेलिंग बताकर, ड्रग स्पेसिफिक बताकर वो पेशेंट को दे देगा। फिर जो रिकॉर्ड रिटेल और होलसेल ड्रग स्टोर में मेंटेन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, देखो बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ट्रेसेबिलिटी
एफिशिएंसिबिलिटी के लिए या फिर अकाउंटेबिलिटी हो या कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसके बेसिस पे। तो रिटेल फार्मेसी में जो प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है वो रिटेंशन 2 से 10 साल तक के लिए रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। डिटेल क्या होती है उसमें, पेशेंट, प्रिस्क्राइबर इन्फो, मेडिकल इन डिटेल, डिस्पेंसिंग डेट और फार्मासिस्ट आईडी, ये सब प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स में रखी जाती हैं 2 से 10 साल तक। कंट्रोल्ड सब्सटेंस के टाइम पे परपेचुअल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं रिसीट के और डिस्बर्समेंट्स के। उसमें क्या होता है, DA फॉर्म लगता है 222 फॉर शेड्यूल 2, रिपोर्ट करते हैं लॉसेस। ये आपने उसमें पढ़ा होगा अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में, शेड्यूल 2। फिर वहीं पे हमारा पेशेंट प्रोफाइल आती है। पेशेंट प्रोफाइल में क्या होता है, रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसमें मेडिकेशन हिस्ट्री होती है, ट्रैक कर सकते हो मेडिकेशन हिस्ट्री, एलर्जीज या कोई एडवर्स रिएक्शन को। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है क्योंकि जो हमारा हिप्पा होता है वो फॉलो करोगे पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रूल और प्रिवेसी, पेशेंट प्रिवेसी को वहीं पे आप सिक्योर करोगे अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट में, कि कोई उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके, कोई ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सके, वो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी रूल होता है। फिर हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सेल जैसे सेल्स हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, जिसमें क्या होता है ID रिक्वायर होती है OTC की, कितना सेल हुआ, कितना OTC ड्रग गया है बाहर, वो सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। इंश्योरेंस होता है रिकॉर्ड थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड क्लेम, वहाँ पे इंश्योरेंस के टाइम पे आपको थर्ड पार्टी के क्लेम्स और ट्रांजैक्शन सब रिकॉर्ड में रखना है। फिर होलसेल ड्रग्स क्या करता है, वो इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स रखता है, जिसमें रिकॉर्ड्स में हमारे स्टॉक होगा, ट्रैक रिसीट रखेगा, स्टोरेज रखेगा, लाइक स्टॉक में रिसीट रखेगा, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, किसके साथ, बैच की इन्फो, कोई पर्टिकुलर बैच आया है बल्क में तो उसकी सब चीज़ें उसको मेंटेन करना है, स्टॉक रखना है। ऑडिट के टाइम पे जो होगा रेगुलर इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन हो सकता है, ठीक है, होलसेल में। फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें परचेजिंग के टाइम पे जो ऑर्डर्स हैं या इन्वॉइस हैं या रिसिट्स हैं उनको रखा जाता है। सेल्स में डॉक्यूमेंट्स, जो सेल डिटेल्स हैं वो रेगुलेशन के हिसाब से रखी जाएंगी। इनके सबके प्रॉपर एक रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे रखा जाता है। वहीं कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, वहाँ कंप्लायंस में मेंटेन स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स, आपको कंट्रोल्ड सब्सटेंस में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी है। वहीं पे अनयूजुअल ऑर्डर्स को मॉनिटर भी करोगे आप, अगर किसी पे लाइसेंस है कंट्रोल सब्सटेंस का, आप मॉनिटर भी करोगे कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल है या सस्पेक्ट में, आप सस्पेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करने के बाद आप उसका टेम्परेचर चेक करोगे, रिकॉल हो जाएगा उसके बेसिस पे। कंप्लायंस डॉक्स में क्या होता है, कीप लाइसेंस एंड इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, ठीक है, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स भी रखे जाएंगे, सब कुछ रखा जाएगा। तो एवरीथिंग इज़ नेसेसरी एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये सब मेंटेन करना है अपना, आगे जाके फ्यूचर आप एज इन घर पे ड्रग स्टोर खोलना चाहते हो रिटेलिंग में या होलसेल में, तो आप ये सब क्वालिटीज़ और ये सब फैक्टर्स याद रखने, कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, लेआउट एक बार देख लेना सब कुछ। दैट्स ऑल फॉर द डे।